स्टूडेंट्स, हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए तो जनरल रिजर्व, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और अक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट क्या होगा। यानी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जैसे P&L का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व्स में हमारा जनरल रिजर्व होता है, रिजर्व फॉर कंटिजेंसी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इनका ट्रीटमेंट क्या होगा जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए। ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मल कंडीशंस में जितने भी हमारे रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, इनको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्योंकि देखिए, रेशो चेंज होने से फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक नया एग्रीमेंट बन रहा है, तो उससे पहले कि जितने भी प्रॉफिट हैं, रिजर्व हैं, लॉसेस हैं, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो एक केस तो ये हुआ कि नॉर्मल कंडीशंस में या क्वेश्चन में लिखा हो कि इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, या ना भी लिखा हो, क्वेश्चन इसके बारे में साइलेंट हो, तब भी हम रिजर्व, प्रॉफिट्स और लॉसेस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं ओल्ड रेशियो में। एक केस तो ये हुआ। केस नंबर 2, कई बार ऐसा भी होता है, पार्टनर्स इन रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, वो इनको रिटेन करना चाहते हैं। तो ये केस नंबर 2 है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले केस नंबर 1 देखिए क्या है। केस नंबर 1 है व्हेन पार्टनर्स वांट टू डिवाइड रिजर्व, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। पार्टनर्स इनको आपस में बांटना चाहते हैं, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी। इसके लिए स्टूडेंट्स एक बात समझ लें, जितने भी हमारे रिजर्व हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं और फंड्स हैं, इन सभी का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। और जब ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इनको हम डेबिट कर देते हैं। तो हमारी जनरल एंट्री देखिए क्या होगी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। इन सबको हमने डेबिट किया। क्रेडिट किसे करेंगे? ये रिजर्व्स किसका हिस्सा है? कैपिटल का। तो हम इनको कैपिटल में ऐड करेंगे ट्रांसफर करके। तो यहां कर दिया टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स हैं तो ये करंट अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी सारे रिजर्व और प्रॉफिट्स डेबिट हो गए और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन में लाइबिलिटी दे रखी होगी कि वर्कर्स को इस रिजर्व में से लाइबिलिटी देनी है। अगर कोई लाइबिलिटी हो तो इस रिजर्व में से उसे माइनस कर दिया जाएगा और बाकी का रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इस फंड से रिलेटेड क्या होगा, क्वेश्चन में हो सकता है दिया हो कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन होने से, मार्केट वैल्यू कम होने से इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो गया। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे और बाकी का फंड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस पॉइंट को दोबारा सुन लो बच्चों। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से रिलेटेड अगर कोई लाइबिलिटी है तो इसमें से माइनस करके ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नेट अमाउंट। इसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होने से कोई लॉस हुआ है तो उसको माइनस करके बाकी का फंड हम यहाँ डिवाइड करेंगे। तो एंट्री दोबारा सुन लें, जब पार्टनर्स ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सारे रिजर्व और फंड डेबिट हो जाएंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। ये तो बात थी प्रॉफिट्स की, लेकिन एक्यूमुलेटेड लॉस भी तो हो सकता है। एक्यूमुलेटेड लॉस का मतलब जैसे अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड में P&L अकाउंट गिवन हो तो वो हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस होता है, या बैलेंस शीट की एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हो तो वो भी हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस जैसा ही होता है। तो हम क्या करेंगे उसके केस में, देखिए एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस। अगर कोई लॉस है, हम P&L का डेबिट बैलेंस लेकर चल रहे हैं, तो उस केस में एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स का मतलब ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर हैं
पुराने पार्टनर हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी है तो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा। तो ये हमारी एंट्री होती है फॉर ट्रांसफर ऑफ लॉस, और ये भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगी। तो हमने केस 1 डिस्कस किया है कि जब पार्टनर्स प्रॉफिट्स, रिजर्व और लॉसेस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अब हम करेंगे केस 2। केस 2 क्या है देखिए, व्हेन पार्टनर्स वांट टू रिटेन रिजर्व accumulated profits आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशंस। पार्टनर्स चाहते हैं कि रिजर्व और प्रॉफिट्स हम नहीं बांटते, इनको रिटेन रखना है, यानी इनको रखना है रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद भी फर्म में फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए इनको रखना है, प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को। तो इसके 4 स्टेप होंगे बच्चों देखिए, क्योंकि जब पार्टनर्स प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते तो एक एडजस्टमेंट एंट्री होगी। एडजस्टमेंट एंट्री के 4 स्टेप हैं, सुनिए कैसे। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। क्वेश्चन में जितने भी रिजर्व्स और प्रॉफिट्स और लॉसेस गिवन हैं उनका हम टोटल अमाउंट अवेलेबल कैलकुलेट करेंगे। टोटल अमाउंट कैसे होगा इसको ध्यान से देखिएगा। टोटल अमाउंट यानी जितने भी रिजर्व हों, जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फॉर कंटिजेंसी, प्लस P&L का क्रेडिट बैलेंस, माइनस लॉस इफ एनी, अगर कोई लॉस हुआ जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वो माइनस हो जाएगा। इस तरह से जितने अमाउंट की एडजस्टमेंट एंट्री होनी है वो टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारा स्टेप नंबर 1 में। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे देखिए, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर। देखिए जब रेशो चेंज होगी तो एक पार्टनर का जो रेशो है वो इंक्रीज होती है, उसे हम गेनिंग शेयर बोलते हैं। दूसरे पार्टनर की रेशो डिक्रीज होती है, उसे सैक्रिफाइसिंग शेयर बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ये हमने सेकंड स्टेप में कैलकुलेट किया है। अब आइए स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट, यानी कितने अमाउंट से एडजस्टमेंट एंट्री होनी है। फर्स्ट और सेकंड स्टेप को यूज करना है। देखिए फर्स्ट स्टेप में आया टोटल अमाउंट, सेकंड स्टेप में आया सैक्रिफाइस और गेनिंग शेयर। तो हमारी स्टेप 3 में एंट्री के लिए अमाउंट आएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू बी क्रेडिटेड, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कितने अमाउंट से क्रेडिट करना है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, कितने अमाउंट से क्रेडिट करना है, टोटल अमाउंट, ये जो अमाउंट स्टेप 1 में आया था, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय सैक्रिफाइसिंग शेयर। जितना शेयर इसने दूसरे पार्टनर को दिया है उससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा कि कितने अमाउंट से इस पार्टनर को हमने क्रेडिट करना है। अब देखिए गेनिंग पार्टनर टू बी डेबिटेड, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं उसका कैपिटल अकाउंट, कितने अमाउंट से, फॉर्मूला वही है टोटल अमाउंट जो स्टेप 1 में आया था मल्टीप्लाइड बाय गेनिंग शेयर जो स्टेप 2 में आया था, यानी टोटल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय गेनिंग शेयर। ये अमाउंट देगा हमें इस फॉर्मूले से कितने अमाउंट से गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट करना है। अब आ जाइए स्टेप 4 जर्नल एंट्री। सब कुछ हो गया, सिर्फ एंट्री की फॉर्म में ट्रांसफर करना है। एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स हो, यानी गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सैक्रिफाइसिंग कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री होती है एडजस्टमेंट एंट्री। ये हमने 4 स्टेप क्यों किए बच्चों, दोबारा सुन लो। जब पार्टनर्स नहीं चाहते कि रिजर्व, प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वो चाहते हैं इनको रखा जाए फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी, तब हम ये एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। और एडजस्टमेंट एंट्री होती है टोटल अमाउंट अवेलेबल का नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर में, और एंड में एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बात ध्यान रखें बच्चों, अगर यहाँ नेगेटिव अमाउंट हो, अभी हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि पॉजिटिव अमाउंट है, रिजर्व और प्रॉफिट का अमाउंट ज्यादा है, लेकिन अगर केस ऐसा हो कि लॉस का अमाउंट ज्यादा हो गया तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। अगर लॉस का अमाउंट ज्यादा हो यानी टोटल लॉस आ जाए तब एंट्री हो जाएगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट।